हेलो ब्रोकर्स। प्रॉपर्टी ब्रो एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉपर्टी ब्रो के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन की तरफ। कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे बायर, सेलर, ब्रोकर, रेंट ओनर, रेंटल क्लाइंट्स, अदर्स। कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ भी। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप अल्टरनेट ईमेल भी डाल सकते हैं। मैं अभी इस सेक्शन को खाली छोड़ रहा हूँ। एंड फिर आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं। और अबाउट अस में आप कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। तो आइए चलते हैं लीड सेक्शन की ओर। लीड सेक्शन में आपको दो कैटेगरी दी हुई हैं, बायर और रेंटल। आपको लीड को ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले क्लाइंट का कॉन्टैक्ट चूज़ करना है। उसके बाद आपको टाइटल डालना है। जो भी आपका टाइटल होगा आप वो डाल सकते हैं। मैं अभी के लिए XYZ डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लाइंट का टैग चूज़ करना है। जैसा भी क्लाइंट है आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी टाइप चूज़ करना है। उसके बाद आपको क्लाइंट का बजट चूज़ करना है और फिर फेसिंग चूज़ करनी है। इसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है चूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद रिक्वायर्ड लोकेशन, जो भी कस्टमर को लोकेशन चाहिए आप उस हिसाब से लोकेशन डाल सकते हैं। और अगर आपकी पार्किंग अवेलेबल है तो आप पार्किंग पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं, और पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। स्टेटस में चूज़ करना है कि वो किस तरह का है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रॉपर्टी एरिया डालना है यहाँ पर, जितना भी प्रॉपर्टी एरिया है। फिर इन हैंड कैश का ऑप्शन है, यहाँ पर इन हैंड कैश डालना है, जितना भी उनके पास हाथ में कैश है। उसके बाद आपको प्राइस वैल्यू बतानी है, रुपीज़ में, लाख में, करोड़ में, जिसमें भी है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फर्निश टाइप चूज़ करना है आपको, और यहाँ पर कस्टमर का नेम डाल सकते हैं आप। यहाँ पर रोड साइज़ डालना है। और लीड अबाउट डिटेल्स में आप लीड से रिलेटेड कोई भी डिटेल डाल सकते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा है लीड से लेकर, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपकी लीड सेव हो जाएगी। तो आइए अब चलते हैं शेड्यूल सेक्शन की तरफ। शेड्यूल सेक्शन में आप 3 तरह की कैटेगरी में अपने शेड्यूल को सेव कर सकते हैं। शेड्यूल को सेव करने के लिए आपको ऊपर ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट चूज़ करना है। उसके बाद टाइटल डालना है। फिर आपको टैग चूज़ करना है। उसके बाद मीटिंग स्टेटस चूज़ करना है। मीटिंग स्टेटस में आप जिस पर्पज़ के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको मीटिंग डेट सेट करनी है। उसके बाद मीटिंग टाइम, और मीटिंग डिटेल्स में आप मीटिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका शेड्यूल सेव हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं प्रॉपर्टी ब्रो की सेटिंग को। डैशबोर्ड सेक्शन में आप पूरे ऐप का ओवरव्यू ले सकते हैं। आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पर शो होंगी।
इसके बाद माई प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल में आपको विजिटिंग कार्ड मिलेगा और इससे आगे ये है पोस्ट का ऑप्शन। आपके द्वारा की गई सारी पोस्ट यहाँ पर शो होगी और ये रील का ऑप्शन है एंड ये स्टोरी का ऑप्शन है। इसके बाद डिस्कवरी का ऑप्शन है। डिस्कवरी में आपको बहुत सारी इमेजेस शो होंगी ऐसे, और आप यहाँ पर किसी भी इमेज पे से क्लिक करेंगे तो आपको उसके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। इन्वेंट्री सेक्शन में आप अपनी इन्वेंट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्रीज़ को सेव करने के लिए 4 अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है, जैसे सेलर, ब्रोकर, प्रोजेक्ट्स एंड रेंटल। इन्वेंट्री को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट चूज़ करना है, उसके बाद टाइटल डालना है, फिर प्रॉपर्टी एड्रेस, उसके बाद टैग चूज़ करना है, फिर आप प्रॉपर्टी का टाइप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इंडिपेंडेंट हाउस में आप कितना स्टोरी आपका हाउस है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी चूज़ कर सकते हैं। प्लॉट नंबर या हाउस नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी की एज डालनी है, कितनी एज है आपकी प्रॉपर्टी की वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की एज डालनी है एंड फिर रोड साइज़, उसके बाद फेसिंग चूज़ करनी है आपको। यहाँ पर लैंडमार्क या कॉलोनी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर पार्किंग अवेलेबल है तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बेडरूम डालने हैं, उसके बाद इन्वेंट्री स्टेटस चूज़ करना है एंड फिर फर्निश टाइप चूज़ करना है। उसके बाद आपको पर्पस चूज़ करना है, आप सेल कर रहे हैं या फिर रेंट के लिए। यहाँ पर टोटल एरिया डालना है, फिर आपको बजट चूज़ करना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइस डालना है, कितने की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर प्राइस वैल्यू सेलेक्ट करनी है, रुपीज़ में, लाख में या करोड़ में। यहाँ पर कस्टमर का नेम डालना है और अबाउट डिटेल्स में आप इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी डिटेल डाल सकते हैं और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी इन्वेंट्री सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट इन्वेंट्री। यहाँ पर आप बिल्डर द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कितने फ्लैट्स अवेलेबल हैं और कितने सोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं।